यार आमना देखो, मेरा फोन मुसलसल बज रहा है, देखो इसे। अस्सलाम वालेकुम मामू, खैरियत? What is this? मैंने फाइनल रिपोर्ट मांगी थी ना। Do whatever you have to. मुझे ये रिपोर्ट 1 घंटे में चाहिए। सर 1 दिन में फाइल कैसे फाइनल होगी? कम से कम हमें 2-3 दिन तो लगेंगे। I don't have time for this. अकरम, मेक श्योर ये रिपोर्ट मुझे आज मिल जाए। I'm meeting them for lunch. फिर मुझे ये रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है और बहस के बजाय काम पर फोकस करें आप। Sir, I'll manage. Don't stress out. Sorry sir, but you have an urgent call. Clear my schedule for the day. I don't want to be disturbed. Okay sir. संपर्क कर यार। ये होना साइड पे हो ना। चलानी नहीं आती तो सड़क पर निकलती क्यों? जी जमीर भाई। मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या। ये मेरी मरहूम बहन की ख्वाहिश थी। वाह, तो जाते जाते मेरी माँ सबको मिला ही गई। प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन। क्यों? मैंने ऐसा क्या कहा जो आप लोग सोच नहीं रहे? और वैसे भी यहां सब अपने हिस्से के लिए आए हैं। क्यों भाभी? For God's sake. सिकंदर भाई प्लीज यार, कम से कम आज के दिन तो छोड़ दें ये सब। मामू आप भी एक बात सुन लें, ये घर मेरा ही है। मैं तंग आ गया हूं आप लोगों की बक बक से। मेरी बहन फौत हुई है, आप लोगों में इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम आज के दिन तो आपस में ठीक तरीके से बात कर लो। मामू आप मेरी बात। सिकंदर बस। मामू आप मेन बात पर आए प्लीज। देखें, कोर्ट के बाहर ही फैसला करे तो सबके लिए आसानी होगी, वरना ये कोर्ट कचहरी के मामलात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आप कोर्ट कचहरी से हमें ना डराएं।
मेरे पास भी इतना वक्त नहीं है कि मैं कोर्ट कचहरी फिरता रहूं। मामू आप कोई और रास्ता बताएं प्लीज। वैसे मामू बहुत से ऐसे प्राइवेट इदारे हैं जो कोर्ट से बाहर भी इस किस्म के घरेलू मसलों का। आप खामोश ही रहें तो बेहतर है। सिकंदर अपनी हद में रहो। कोर्ट कचहरी में ये मसला हल नहीं होगा। मामू आपका फैसला जो भी हो, ये घर सिर्फ मेरा ही है। तुम्हें नहीं मिलने वाला अब कुछ। यार आरिफा कितनी देर है, कब आएगी? आ रही होगी थोड़ी देर में। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? पार्ट एक तो लेट आई, ऊपर से यूनिफॉर्म में। यार मुझे काम पर भी वापस जाना है, बस टी ब्रेक के लिए निकली हूँ। ये सजाद है। तो फाइनली आपसे मुलाकात हो ही गई। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। हैव अ सीट। तो कब है शादी? शादी का कार्ड ही देने आई हूँ मैं। फाइनली। बड़ी तारीफें सुनी हैं आपकी। कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं? प्रैक्टिस करते हुए मुझे 8 साल हो गए हैं। अब ADR सेंटर में काम करती हूँ। ये ADR क्या है? दरअसल ADR लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया है। कोर्ट से बाहर लोगों के मसाइल का हल उनकी अपनी मर्जी और रजामंदी से हो, इसलिए ये इदारा बनाया गया है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। बस अब ये फिर गई। होगा कोई ADR का केस। कॉफी पियो। सॉरी यार, मुझे निकलना है, काम पर वापस जाना है। क्यों? बस कोई केस आ गया है। मिलते हैं। नाफिज। ओके, खुदा हाफिज़। उफ खुदाया, इसीलिए दुआएं मांगती थी कि मुझे बेटा अता कर। नाशुक्री मत करो, मेरी बेटी किसी से कम नहीं। एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान के मशहूर मारूफ वकील, जिन्होंने हमेशा हक और इंसाफ का अलम बुलंद किया, आज मोटरवे पर इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए एक कार हादसे में जान बहक हो गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सबीन अनवर ने पूरे सूबे में इस साल अव्वल नंबर हासिल करके न सिर्फ हमारे स्कूल का बल्कि पूरे सूबे का नाम रोशन किया है। बाबा, ये मेरा आपसे वादा था कि मैं आपका नाम रोशन करूंगी। आज आप इस दुनिया में ना सही, मैं आपसे एक वादा और करती हूँ कि आपकी बेटी आपकी तरह अपनी ज़िंदगी हक और इंसाफ के लिए वक्फ कर देगी। बॉस बुला रहे हैं। जी टिवाना साहब, आप हमारा केस तो समझ ही गए होंगे। अभी वो हमारी लायर जो है सबीन साहिबा तशरीफ़ लाने वाली हैं। जी वालेकुम सलाम। ये है वजात मलिक। जी, एक्चुअली मेरी बहन की वफ़ात के बाद उनके बच्चों में जायदाद में बंटवारे का मसला उन सब के रिश्तों में दरार का बायस बन रहा है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारा काम आप लोगों के इख्तिलाफात को ख़त्म करना है और सबकी रजामंदी से ये मसले का हल निकालना है। इख्तिलाफ ही तो ख़त्म नहीं हो सकते हमारे, और मैं इनको वो घर क्यों दूं जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहता था। देखिए, आपको अपनी जिद छोड़कर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है आप ठीक कह रही हैं। हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, बस आप इस मसले को यहीं पर हल करें। ठीक है, अभी हम चलते हैं। हेलो। हेलो ज़मीर, मैं एडवोकेट सबीन बात कर रही हूँ।
मेरे पास आपका केस है जी, आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। I'll see you in your office. ओके। Thank you. बराबर तकसीम के मुताबिक सिकंदर आपको वालदा का आबाई घर, आमना आपको वालदा के ज़ेवरात और शामिर के हिस्से में वो अपार्टमेंट जिसमें वो रहता है। बाकी कीमती अशिया और जायदाद की बराबर रकम ज़मीर आपको दी जाती है क्योंकि सिकंदर आबाई घर में मुकीम होंगे।